हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, अगर आप दिल्ली से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन का दोस्तों यहाँ पर क्या प्रोसेस है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्लास 12th में कितने % होने चाहिए, ठीक है ना। एज लिमिट क्या है दोस्तों, एंड एंट्रेंस एग्जाम में आपको कितने नंबर लाने होंगे, कितना रैंक लाना होगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए, कौन सा सबसे बेस्ट कॉलेज है, कौन सा कॉलेज से आपको इस कोर्स को करना चाहिए, क्या ड्रेस कोड होता है, इनके बारे में बात करेंगे। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की एग्जैक्ट फीस कितनी है, इसको लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। और दिल्ली में इस कोर्स में एडमिशन कब स्टार्ट होंगी, क्या अदर स्टेट्स के स्टूडेंट भी इस कोर्स को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। 15% सीटें जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में सीटें रिजर्व है, ठीक ना। कुल कितनी सीटें हैं, क्या ज़्यादा कॉम्पिटिशन यहाँ पर होता है, कौन सा बुक बेस्ट है जिससे आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। एक एक चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आपकी क्लास 12th में कितने % होने चाहिए। देखिए, अगर आपकी क्लास 12th में 50% है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। आज से 2 साल पहले एंट्रेंस एग्जाम नहीं होते थे। आपके 10th एंड 12th में जो आपके परसेंटेज है उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनता था और आपको कॉलेज मिलते थे। लेकिन अब आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आप नंबर लाओगे, ठीक ना, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो दिल्ली में 1040 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और लगभग 2500 के आसपास प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं, ठीक है ना, टोटल। और हर साल जो एडमिशन है ये सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट आने के साथ ही स्टार्ट होता है। पिछले साल आपका 12 मई के आसपास एडमिशन स्टार्ट हुआ था, तो आप यही लगा लो कि मई जून में आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर के होते हैं, MCQ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं, मतलब 4 ऑप्शन वाले, और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल आपको 120 मिनट दिया जाएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। अब दोस्तों, अगर आप जनरल से तो कम से कम 150 में से आपको 110 तक स्कोर करना होगा। अगर आप दोस्तों OBC कैटेगरी से हो, रिजर्व से, तो OBC NCL को कम से कम 100 नंबर लाना होगा 150 में से। अगर आप SC से हो तो कम से कम आपको 90 और ST से हो तो कम से कम 80 स्कोर करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बता रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो आप जो है 60-70 तक भी स्कोर कर लेते हो तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है लगभग हर साल दोस्तों 15 से 16 हज़ार स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और उसमें से 5,000 स्टूडेंट ही डीएलएड करते हैं। ज़्यादातर प्राइवेट से करते हैं और लगभग 1040 जो है वो गवर्नमेंट से करते हैं, क्योंकि इतनी सीट ही है। और 15% सीट जो है अदर स्टेट्स के स्टूडेंट के लिए रिजर्व है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बेस्ट बुक एज लिमिट में बता देता हूँ। मैक्सिमम जो एज लिमिट है ना यहाँ पर, अगर आप जनरल से हो तो 30 सितंबर 2024 तक आपका एज 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप OBC से हो तो सेम ही है, 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओनली SC ST PWD इन 3 कैटेगरी के लिए जो है ना 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर दिल्ली में एज लिमिट में। मिनिमम एज लिमिट निर्धारित नहीं है, आप 16 ईयर का हो, 15 ईयर का हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस है ये 75,000 रुपीज़ है, किसी कॉलेज में 80,000 है, लेकिन इससे ज़्यादा 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर सकते, ठीक ना। 75,000 रुपीज़ जो है ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है और इतना ही फीस जो है चार्ज करते हैं। और ये इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, ठीक है ना, क्वार्टरली 3 महीने की। और ये टोटल 2 ईयर की फ़ीस है, ठीक है ना, 1 ईयर की नहीं है, क्योंकि दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस ऑल इंडिया के मुकाबले सबसे कम है दिल्ली में। और गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो 16,000 रुपीज़ है टोटल, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, पहले आपको फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम में जब आपके नंबर आएंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका रैंक लिस्ट जारी होगा और रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट आता है, तो जैसे 1-2 महीने में मतलब कंप्लीट आपका एडमिशन सब कुछ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक्स आपको तैयारी करना चाहिए। तो दिल्ली में क्या है ना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कोई भी दोस्तों मतलब ऑनलाइन तैयारी इतने अच्छे से नहीं करवाती, तो आपको सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। सेल्फ स्टडी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न, डिटेल वाला सिलेबस ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा डिटेल वाला सिलेबस, ठीक है ना। आपको ये बस पता होना चाहिए कि कैसे तैयारी करना है। आप क्या कीजिए दोस्तों, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक आती है या फिर आप NCERT सार संग्रह की बुक खरीद सकते हो, ठीक है ना, जिससे आप साइंस, इसमें क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस के 30 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 10, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, उसके बाद आपके रीजनिंग के लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है ना, कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, पहले तो आपको खुद ही एनालाइज करना होगा। आपको
खुद को जांचना होगा कितना आप तैयारी में हो, मतलब कितना आपका तैयारी हुआ है। और अभी से आप सेल्फ स्टडी करोगे तो ईजिली आप इस एग्ज़ाम को निकाल लोगे, क्योंकि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, क्लास 10th लेवल के आते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और बाकी बात करेगा इस तो दिल्ली डीएलएड का जब एडमिशन होगा, देखिए इस कोर्स को साइंस वाले, आर्ट्स वाले एंड कॉमर्स वाले सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आर्ट्स वाले ही कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी डीएलएड फर्स्ट ईयर में मतलब सभी को जो है ना सेम सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है डीएलएड में। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आप साइंस से हो तो आपको अलग सब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि डीएलएड करके आप प्राइमरी टीचर बनते हैं, और प्राइमरी टीचर में आपको पता है प्राइमरी क्लासेस में आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना होता है, तो इसलिए आपको ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है डीएलएड में। और डीएलएड सेकेंड ईयर में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है मैथ, साइंस एंड एसएसटी, तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है तो आपको पता है गाइस, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर क्लास 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए भी जो है ना डीएलएड वालों को एलिजिबल किया गया, मतलब डीएलएड वाले भी क्लास 6 से 8 के टीचर बन सकते हैं। लेकिन दिल्ली में DSSSB KVS में नहीं बन सकते, 6 से 8 के प्राइमरी के बन सकते हैं। मतलब 6 से 8 में जो है ये दोस्तों बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है। तो ये है कि आप बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, एमपी में आप एलिजिबल हो 6 से 8 के लिए। अगर आप दिल्ली से करते हो तो अदर स्टेट्स के भी मतलब एलिजिबल हो टीचर बनने के लिए। तो 6 से 8 में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वही सब्जेक्ट आपको डीएलएड सेकेंड ईयर में लेना है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। और ग्रेजुएशन करके सीटेट का पेपर 2 एग्ज़ाम पास करना होगा 6 से 8 के लिए। ठीक है ना। और अगर आप प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी के लिए अगर आप 12th पास हो, डीएलएड कर लिया, सीटेट का पेपर 1 एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी निकलती है पीआरटी की या DSSSB में, तो इन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। किसी अदर स्टेट्स में भी निकलता है तो आप एलिजिबल हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।